हेलो एवरीवन। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट से और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में बने रहना क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी फ़्लाइट से, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एयरपोर्ट पे वो बिल्कुल 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 डिफरेंट होती हैं बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से। यहाँ की सर्विसेज भी अलग होती हैं और चार्जेस भी अलग होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर कर भी चुके हैं, ठीक है, फ्लाइट से। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने अगर टिकट कहीं से भी अपना बुक किया हुआ है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब एक जैसे ही होती हैं। जब मेरा टिकट बुक हुआ था फ्लाइट का तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने इवन अपने फ्रेंड से और अपने भाई से, अपने फादर से और अपने फियांसे से मैंने सबसे पूछा कि कैसे क्या करना होता है। पता नहीं कितने बार मैंने उनसे पूछा और वो सब इरिटेट हो रहे थे कि यार ये बार बार क्यों पूछ रही है, बहुत ही इजी है वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ करना। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं था। जिसका फर्स्ट टाइम होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के अंदर आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे होता है कि 10 रुपए का टिकट लेके आपको आपकी फैमिली या कोई भी फ्रेंड आपको छोड़ने के लिए जाते हैं अंदर तक, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिसका केवल टिकट हुआ है, जिसकी फ्लाइट है, केवल वही अंदर जाएगा। उससे ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। ये अपने मन से ये बात निकाल दीजिएगा कि अंदर कोई जाने वाला है। एंड दिस इज द रीज़न कि मैं क्यों पैनिक हुई, मैं क्यों इतना घबराई हुई थी इस चीज़ से कि मैं कैसे क्या करूँगी। हम भले बहुत पढ़े लिखे होते हैं यार, लेकिन डर सबको लगता है। सुना है ना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते। लेकिन आपको अगर पता है तो ही ठीक है, राइट। सो सबसे पहली चीज़ तो डर सबको लगता है, सबको डर लगती है, मुझे भी लगा। जो पहली फॉर्मेलिटी होती है कि बाहर पहले चेकिंग होती है, आपका आधार कार्ड और आपका टिकट चेक होता है। जो कि बाहर जो भी गार्ड्स लगे होते हैं वो पहले आपका टिकट और आपका आधार कार्ड चेक करेंगे कि हाँ आपका फ्लाइट है कि नहीं, आप कौन है, सारी चीज़ें वो आपकी चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी बात आती है कि वहाँ से आप एंटर करेंगे और उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी देखिए, जो भी फ्लाइट आपने बुक की है ना, जैसे कि एयर इंडिया हो गया या फिर और जितनी सारी होती हैं, तो जो भी आपने किया हुआ, जैसे मेरी जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया से थी, तो मैं उस काउंटर पे गई हूँ और वहां पर जाके आपको मिलेगा बोर्डिंग पास। जी हाँ, बोर्डिंग पास आपको मिलेगा। और वो जो बोर्डिंग पास होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाला है, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड देंगे, ठीक है, और उनको अपना टिकट दिखाएंगे तो वो आपको ये बोर्डिंग पास देंगे। अब इस बोर्डिंग पास का आप क्या करने वाले हैं, इस बोर्डिंग पास का बहुत ज़्यादा यूज, आपका सीट नंबर लिखा रहेगा और किस टर्मिनल पे आपकी जो फ्लाइट है वो किस टर्मिनल पे जो है खड़ी है, ठीक है। और उसके बाद आपको किस गेट से एंटर करना है अंदर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आपको ये बोर्डिंग पास मिलेगा तो जो भी आपका लगेज होगा ना वो उसी काउंटर पे आपको जो लगेज है वो वहाँ पर आपको रखना होगा, ठीक है। अगर ट्रॉली बैग है या आपके पास पिट्ठू बैग है तो वो सारा सामान आप वहाँ रखेंगे, वो उसका पहले वे करेंगे। अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और, कि जो आपका सामान है, अगर आपका बड़ा लगेज है तो वो 15 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ग्राम में अगर डिफरेंस आता है, ज़्यादा होता है, 15 kg से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो माइंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चार्जेस लगाएंगे। और जो चार्जेस होता है वो प्लस 600 के ऊपर होता है, मतलब कि आपको हर केजी के ऊपर आपको 600 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना आपका सामान निकाला जाएगा और फिर आप घूमते फिरते रहेंगे यहाँ वहाँ, तो बहुत दिक्कत होगी, राइट। और वहाँ पर वो आपके लगेज के ऊपर एक
जैसे स्टिकर होता है वो लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप अपने सामान को जब आप फ्लाइट लैंड करेंगे जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, जैसे मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तो जब आप दिल्ली आएंगे तो उसमें जो नंबर रहता है ना, वो आप लगेज में देख के अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बैग सेम होते हैं, तो वहाँ पर आपको वो नंबर मेंशन रहता है जिससे आप जान जाते हैं कि हाँ ये मेरा ही बैग है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके तो उसी काउंटर पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको अपने लगेज में कोई भी चार्जर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं रख, लाइटर हो गया और मैचस्टिक हो गया, मैचिस हो गई, ठीक है, तो ये सब आपको नहीं रखना है। तो ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, वरना भाई साहब अगर चेकिंग हुई तो वो आपको वापस भेज देंगे अपने बैग के साथ आपको, ठीक है। पैसा तो जाएगा ही जाएगा आपका, और जो कि बहुत मैटर करता है क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, राइट। अब इसके बाद जब वहां से आपका सारा काम खत्म, आपको बोर्डिंग पास मिल गया, ठीक है, आपका लगेज वे हो गया। अब इसके बाद आप आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद आप इससे वहाँ काफी सारे लोग रहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको वहां पर वो आप पूछ सकते हैं किसी से भी, ठीक। काफी सारे लोग वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं एयरपोर्ट के अंदर। कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं भी पूछ कर गई थी, अच्छा बोर्डिंग पास मिल चुका है मुझे, तो इसके बाद मुझे कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और मेरी जो फ्लाइट है वो एयर इंडिया से है। तो उन्होंने मैंने उन्होंने बोर्डिंग पास देखा कि क्या आपका बोर्डिंग पास देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया और उन्होंने कहा कि आपकी फ्लाइट एयर इंडिया से है, तो आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर पहले अभी चेकिंग होनी है, ठीक है। तो आपको अंदर जाना है, तो उसकी आगे जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मशीन्स लगी हुई हैं। जैसे कि जब हम मॉल में जाते हैं ना, तो एक बीपी मशीन होती है जो आपको जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चेक किया जाता है मशीन से, ठीक है ना। तो वैसे ही वहाँ पर भी है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है कि आप एयर इंडिया से जा रहे हैं कि किससे जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे काउंटर्स बने रहेंगे, ठीक है। लेडीज़ का अलग और मेल्स का अलग रहता है। बड़ा लगेज रहेगा वो तो उसी दूसरे काउंटर पे ही वो रख ले। जो आपके पास छोटी बैग है ना, वो अपने आप साथ लेके जा सकते हैं केबिन के अंदर, ठीक है। तो जब जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी। आप जितना भी आपका चार्जर, लैपटॉप और डाटा केबल है या फिर वॉलेट है, फोन है, बेल्ट है, वो सब आपका एक इतने बड़े बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है, काफी बड़े बॉक्सेस रहते हैं। तो उसमें आप निकाल के वो सारा सामान रख देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप चलते रहेंगे, आगे जाके आपको आप छोड़ देंगे, मशीन उसको चेक करेगी, फिर आप अंदर जाएंगे, आपकी भी चेकिंग होगी भाई कि आपने कोई कुछ रखा तो नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो आप सबको उसमें छोड़ देंगे, वो चेक हो जाएगा, फिर आपकी भी चेकिंग होगी, फिर आप जाके अपना सारा सामान ले लीजिए। उसके जस्ट आगे जाके ही रहता है, आप जाके अपना सारा सामान ले लीजिए, अपने बैग में आप रख लीजिए जो भी आपने सामान निकाला था। इसे खाने का सामान नहीं बोलते वो, लेकिन सिर्फ जैसे चार्जर हो गया और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फोन, वॉलेट, ये सब आपको सब वहां पर निकाल के आपको रख देना है। अब आती है बारी हमारे इस बोर्डिंग पास की। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, ठीक है, कि किस डेट को आपकी फ्लाइट है, ठीक है, वो है 30 जून 2024। तो जो मेरी जो फ्लाइट थी वो इस डेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो डेट मेंशन है कि जिस दिन आपकी फ्लाइट है। दूसरी चीज, यहाँ लिखा है बोर्डिंग टाइम और यहाँ लिखा है डिपार्चर टाइम। बोर्डिंग टाइम मतलब ये है कि जब भी आपकी फ्लाइट रहेगी ना, तो ये जो टाइम लिखा है ना 7:55, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। कम से कम आपको एयरपोर्ट आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है, कम से कम 1 घंटे पहले, क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और कुछ भी अप डाउन होता है, तो कम से कम आपके पास टाइम रहे कि आप चीज़ों को, आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें और शॉर्ट आउट कर सकें। नीचे लिखा है डिपार्चर, मतलब कि 8:55 पे जो आपकी फ्लाइट है वो यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइम के पहले आपको पहुंच जाना है और ये 1 घंटे का टाइम है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये पूरा 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो इतने टाइम पे आपको, इस टाइम पे आपको पहुंचना है, इसके पहले आपको पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है सीट नंबर, मतलब कि जबकि फ्लाइट है ना, उस फ्लाइट में आपका सीट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है 24E, राइट। और वहाँ को आप देख लेंगे कि वहाँ पर जब आप जाएंगे ना फ्लाइट के अंदर, तो वहाँ पर सीट्स लिखे रहते हैं। बगल में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लाइट नंबर AI 412, मतलब एयर इंडिया 412 में जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया में थी, राइट। और वो भी इकोनॉमी क्लास में।
नाम लिखा हुआ है रिबा उपाध्याय, राइट। और यहाँ लिखा हुआ है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स लखनऊ टू दिल्ली, तो मुझे लखनऊ टू दिल्ली आना था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है T3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टर्मिनल 3, अब टर्मिनल 1 2 3, ठीक है। ऐसे लखनऊ में तो 3 टर्मिनल है, मैं T3 टर्मिनल पे मेरी फ्लाइट जो है वहाँ से टेक ऑफ कर दी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा एयरपोर्ट है, दिल्ली इंदिरा गांधी, मतलब जहाँ मैं लैंड करने वाली हूँ उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, दिल्ली इंदिरा गांधी। और ठीक है, और ये भी किस पे आएगी, T3 पे ही जाएगी, T3 टर्मिनल पे ही ये लैंड करेगी। और यहाँ लिखा है लखनऊ चौधरी, ठीक है, मतलब कि ये जो लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लखनऊ चौधरी एयरपोर्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ आपका PNR नंबर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका आपको कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेट क्लोज 20 मिनट्स बिफोर डिपार्चर, 20 मिनट पहले जो गेट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और उसके पहले आपको पहुंचना है टाइमली। अब यहाँ जो लिखा था, मैंने बताया ना गेट नंबर 18, जो एयर इंडिया से जो जा रहे थे उनका गेट नंबर था 18, तो मैं जाके उसके सामने बैठ गई। पहले मैं आई थिंक 16 के आगे बैठी थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ये क्यों राउंड है, इसका तो कहीं तक यूज़ ही नहीं आया हुआ है। मैं सब चेकिंग करा ली, सब कुछ करा ली, वहाँ तो ये कहीं मेंशन नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इतनी पागल थी, मैंने किसी से पूछा भी नहीं वहाँ पर कि इसका क्या मतलब है। फिर जब मैंने देखा कि 16, 17, 18 सबके आगे चेयर्स लगी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं ना, फिर मैंने ध्यान दिया कि 18 आगे है। तब मैंने जब जाके देखा ना तो 18 लिखा हुआ था और उसके आगे सब बैठे थे और वहाँ लिखा था एयर इंडिया। तब जाके मेरे को सुकून मिला और तब जाके मैं वहाँ पर मैंने वेट किया। 1 घंटे पहले मैं वहाँ टाइमली पहुँच गई थी, वेट किया। पहले ही अनाउंस कर देंगे कि पहले इकोनॉमी क्लास वाले आएंगे कि पहले बिजनेस क्लास वाले आएंगे, आपका सीट नंबर वो आपको बताएंगे कि इतने से इतने सीट नंबर वाले पहले अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर इतने से इतने सीट नंबर वाले अंदर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, आपको बस थोड़ा सा अनाउंसमेंट को सुनना है और थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसके पीछे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई है और यही आपके जो लगेज रहता है ना, जो पहले ही चला जाता है, ठीक है, तो ये 169 जो लिखा हुआ है ना, ये आपका लगेज नंबर है। अगर आपका बैग सिमिलर है काफ़ी लोगों से ना, तो आप इस 169 नंबर से ना आप पता कर सकते हैं कि ये आपका लगेज नंबर क्या है। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था ये पता करने में, क्योंकि हमारी जो बर्थ थी वो चेंज कर दी गई थी, लगेज की 2 पे था, बाद में मालूम चला। मैं आधे घंटे वेट करी एयरपोर्ट पे जाके और जब मैं दिल्ली पहुंच गई उसके बाद, ठीक है, मैंने पूछा भी नहीं और क्या चीज़ें कैसे हैं, लेकिन मेरी गलती थी ये तो हो गई सारी आपकी बोर्डिंग पास पे जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप जो भी गेट नंबर लिखा है ना, जब आप अंदर फ्लाइट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी आपने लगेज लिया है, छोटा बैग लिया है या कुछ भी लिया है, तो वो वहाँ पर स्पेस रहता है ऊपर, ठीक है, वो उसे ओपन करके रखते हैं और आप जाके अपना सामान उसमें अच्छे से रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद जितनी भी सारी डिटेल्स होंगी भाई, वो काम है एयर हॉस्टेस का, वो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करती हैं अच्छे से। वहाँ पर आपको बैग कहाँ रखना है, आपको बेल्ट कैसे लगानी है, और उसके बाद अगर आपका चार्जेस हैं तो आप ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा या लंच या डिनर, जिस भी टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे जो भी आपने पे किया है उसके। ये तो हो गई सारी बातें, इंफॉर्मेशन जितनी हो गई, ये बोर्डिंग पास से क्या क्या आपको मालूम चलेगा, और इसको ध्यान रखना है, आपको इसको फेंकना नहीं है, ठीक है, कि नहीं अब तो इसका काम ख़त्म हो गया, हम तो फ्लाइट के अंदर चले गए हैं तो अब उसका कोई रोल नहीं है। जी नहीं, इसको आपको अपने पास रखना है, इसको आपको फ्लाइट के अंदर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक आप जहाँ आप लैंड करेंगे, ठीक है, जब वहाँ से तब तक आप बाहर ना निकल जाए, तब तक आपको इसको नहीं फेंकना है। लैंड करने वाले होंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका जो लगेज है, जो आपने वहाँ पर जो आप वहीं पर छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है ना, जो बाद में आता है, तो वो किस बर्थ पे आपको मिलने वाला है, ये सारे इंफॉर्मेशन वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट जो चीज़ें मुझे यहाँ आपको बतानी है, वो ये है कि अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा इकोनॉमी क्लास, मेरा जो टिकट हुआ था वो इकोनॉमी क्लास में हुआ था, राइट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे होता है ना कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, जर्नल और स्लीपर, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज आपको ट्रेन में मिलती हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग आप अपना टिकट करवाते हैं। अगर आपको फर्स्ट एसी में ट्रेवल करना है तो आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल करते हैं, सेकंड, थर्ड, स्लीपर या जनरल, जैसे आपके पास पैसे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना टिकट करवाते हैं। फ्लाइट में भी आपको 4 सर्विसेज मिलती हैं। पहली मिलती है आपको इकोनॉमी, दूसरी प्रीमियम इकोनॉमी, तीसरी आपको मिलती है फर्स्ट क्लास और फिर आपको मिलती है बिजनेस क्लास। और इन सब का जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। मेरा जो चार्जेस लगे थे इकोनॉमी क्लास का वो 3169 ऐसे कुछ लगा था समथिंग, ठीक है, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रैवल कर रही थी तो मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड जब था। आप लैंड करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना लगेज रिसीव करना है। वो आपको अनाउंसमेंट आपको सुननी है अच्छे से, आपको फ्लाइट में ही बताई जाएगी कि आपका लगेज आपको किस बर्थ पे मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ से आप अपना लगेज रिसीव कीजिए और रिसीव करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जैसे कि मैं दिल्ली जब मैं बाहर निकली मुझे कैब के लिए बहुत परेशान होना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे रैपिडो बंद कर दिया गया था, सिर्फ उबर, ओला ये सभी ऑन था। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं बाहर निकली, मैं बुक कर रही थी, मेरा भाई मेरे लिए कैब बुक कर रहा था जो कि कैब बार बार कैंसिल हो रहा था, ठीक है। उसमें उनकी भी कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। तो जब चीज़ें अवेलेबल हैं एयरपोर्ट पे, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों ना उसी को यूज़ किया जाए। तो वहाँ निकलने के बाद फिर फाइनली 1 घंटे के बाद मैंने जाके बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर मल्टीपल कार सर्विसेज लिखा रहता है, ठीक है। मैं वहाँ पर गई और वहाँ जाने के बाद काफ़ी सारे लोग थे, पता नहीं कितने सारे लोग वहाँ पर अपने लिए कैब बुक करा रहे थे, ठीक है। थोड़ा चार्जेस लगते हैं ज़्यादा क्योंकि वहाँ कई सारे लोग खड़े रहते हैं काउंटर पे आपके लिए कैब बुक करने के लिए, यार तो इतना तो बनता ही है। तो मैं सारे स्टाफ्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि फाइनली मैं घर पहुँच गई और आज मेरा ये डे 3 है इन दिल्ली और मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए जितनी भी हो सके मेरी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैन सब्सक्राइब माई चैनल।